बख्शी, ये सौरभ शुक्ला हत्याकांड में अभियुक्त मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है। अगर वह प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका आपराधिक परीक्षण में क्या फर्क पड़ेगा? आपराधिक परीक्षण जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं साक्ष्यों के अनुसार, और साक्ष्यों के आधार पर जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं कोर्ट में, जो सर्टिफिकेट साक्ष्य आते हैं, एफएसएल की रिपोर्ट आती है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत आते हैं, उनके आधार पर ही मुकदमे तय होते हैं। प्रेग्नेंट होने से या नहीं होने से सत्य परीक्षण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेग्नेंट होने से क्या सजा में कोई रियायत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। कत्ल के अपराध में सिर्फ 2 सज़ा है, या तो आजीवन कारावास, जिसको गवर्नर या राष्ट्रपति 14 साल कब्जे के बाद ए फॉर्म भरने से के बाद सज़ा माफ़ कर सकता है, या फांसी की सज़ा है। और अगर सरकार, राज्यपाल या राष्ट्रपति महामहिम सज़ा कम नहीं करते तो आखिरी सांस तक अपराधी को जेल में ही रहना पड़ता है। ये कानून है, इसके अलावा कोई और सज़ा कत्ल में नहीं है। क्या प्रेगनेंसी के आधार पर मुस्कान को जमानत मिल सकती है? इस मुकदमे में देखिए, वैसे कानून तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर होल्ड किया है सत्येंद्र अंतिल केस में कि महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, बीमार व्यक्तियों को, अपाहिज लोगों को विशेष तौर पे मजिस्ट्रेट भी बिल दे सकता है। ये उन्होंने दोबारा इस बात को कहा है, जबकि ये कानून 1973 में आ गया था। लेकिन जघन्यतम अपराधों में ये लागू नहीं होता। जिस तरह का ये मुकदमा है, एक पति को उसकी पत्नी ने ड्रग एडिक्ट अपने प्रेमी के साथ नशे का इंजेक्शन लगा करके बुरी तरह चाकू से गोद के मार दिया, शव के टुकड़े किए गए, और एक ड्रम जो कि उनके द्वारा खरीदा गया था, जो साक्ष्य पुलिस के पास हैं, और उसके अंदर डाल कर, शव के टुकड़े डाल करके उसको पैक कर दिया गया सीमेंट से, और सीमेंट को पानी वानी डाल करके ऐसा कर दिया गया ड्रम को कि वो लाश वहीं अंदर जम गई। तो ऐसे अपराध में, जहाँ इतना अपराध जघन्य अपराध है, जो एडिक्ट लोगों ने नशे में, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्होंने अपने पति और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या की है। इस मुकदमे में जो अब तक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे उन्होंने इंजेक्शन लिया मेडिकल स्टोर से, आशा मेडिकल स्टोर से शर्त लिया है, ड्रम खरीदा है, उन्होंने सीमेंट खरीदी है, सब साक्ष्य पुलिस के पास है। तो निश्चित तौर पे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसका मोबाइल लेकर के जो अभियुक्ता और अभियुक्त बाहर घूमने गए हैं, शिमला गए हैं और जगह गए हैं पहाड़ों में, वहाँ जाकर निरंतर उन लोगों ने उस फ़ोन से ये दिखाने की कोशिश की है कि सौरभ जिंदा है। उसके व्हाट्सएप मैसेज सौरभ भर के जवाब दिए हैं, बार लगातार फ़ोन नहीं उठाए हैं, लेकिन कम्युनिकेट ऐसे करते रहे जैसे सौरभ जिंदा है और अपनी पत्नी के साथ वो पहाड़ों में है। तो इसलिए इतने जहाँ साक्ष्य इकट्ठे पुलिस ने किए, जैसा पता चला अखबारों से, निश्चित तौर पे कोई रियायत नहीं मिलने वाली प्रेगनेंसी के आधार पर। अगर वह जेल में ही रहती है तो उसे क्या क्या नियम अनुसार सुविधाएं जेल में मिलेंगी? जेल में जैसे अन्य बंदियों को सुविधा मिलती हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो जेल में जेल का डॉक्टर होता है, जेल का डॉक्टर सक्षम है उसको निर्णय लेने के लिए कि उसको दवाई बैरक में दी जाए या उसको अस्पताल भर्ती कराया जाए, या गंभीरतम मामले में उसको जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अंडर कस्टडी जेल डॉक्टर भेज सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं को बैरक में रखते हैं या अस्पताल में? ये प्रेग्नेंट लेडी के अवस्था पे निर्भर करता है। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी में एट एनी स्टेज, और तो उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, और हॉस्पिटल में भी प्रेगनेंसी से जो ऑफशूट्स होते हैं, जो बीमारी होती है या कोई आवश्यकता है दवाई की जो जेल में उपलब्ध नहीं है, कोई टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो या MRI वगैरह हो, अदर टेस्ट हैं जो बाहर होते हैं, उसके लिए जेल डॉक्टर रेफ़र कर सकता है बंदी को जिला अस्पताल के लिए या मेडिकल कॉलेज के लिए। जेल में उसको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। और वैसे हिंदुस्तान में महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, बल्कि अब शहर वाले भी हैं, अप टू द 8th मंथ वो लोग खेतों में काम करती हैं, भारी काम करती हैं, वज़न उठाती हैं, महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं। तो करीब उसके बाद 10-15 दिन की बात होती है मेन 9th मंथ में स्टार्टिंग में। उसके बाद जो होता है तब थोड़ी तकलीफ होती है, उसके लिए जेल में उनको सुविधा दी जा सकती है। और अगर जेल में
प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो डॉक्टर उसको रेफर कर सकता है अस्पताल के लिए, और कोई सुविधा नहीं मिला करती। ये निर्णय निश्चित तौर पर जेल डॉक्टर ले सकता है, ना तो कोई न्यायिक अधिकारी ले सकता है। हाँ, न्यायिक अधिकारी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला जज, इवन मजिस्ट्रेट पैरोल दे सकते हैं फॉर सम टाइम, या कस्टोडियल पैरोल दे सकते हैं, लेकिन अस्पताल में रेफर करने का काम सिर्फ डॉक्टर का, इसके अलावा किसी का और काम नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी।